गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वॉइस की क्लास फिफ्थ डिस्कस करेंगे और इस क्लास फिफ्थ में अपन वही फिर अगेन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 जहाँ से अपने एग्जाम क्वेश्चन बन रहे हैं और किस वे में हमें उसका आंसर पुटअप करना है ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट एग्जाम्पल, द टेलीफोन हैड बीन इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। नोटिस करना है यहाँ पे सेंटेंस आपका पैसिव में है। अब आपको पैसिव कैसे पता लगा आपको? ऑब्वियसली बात है, हैड प्लस बीन प्लस V3, ये स्ट्रक्चर पैसिव होता है आपका। तो इसका ऑब्वियसली हमें कन्वर्जन कैसे करना है, हैड V3 में एक्टिव बनाना आपको। अब मेजर प्रॉब्लम यही तो आती है आप लोगों को एग्जाम में। आप लोग देते सेंटर एक्टिव पैसिव बनेगा, भाई सेंटर ऑलरेडी पैसिव गिवन है और ये आइडिया लगा वो हैड बीन यदि कहीं हैड बीन V3 कहीं आ रहा है, डेट मीन सेंटर पैसिव ऑलरेडी है। तो आपको कन्वर्ट किस में करना है, एक्टिव में। मेजर प्रॉब्लम ये थी आपका टारगेट कि एक्टिव पैसिव बनाना वहां पे, और आप उसका पैसिव ढूंढने शुरू करते हैं, वहां पैसिव बनता है क्योंकि ऑलरेडी पैसिव में है सेंटेंस। तो शुड हैव कट हो गया आपका, हैज कट हो गया आपका, सेकंड फॉर्म कट हो गई आपकी। डेफिनेटली आपका राइट आंसर क्या आएगा, सी। और कई बार ऐसा होता है जिससे आपने मतलब एक्टिव बना लिया इसका, अब आपको यदि आप आंसर सेटिस्फाई इसको वापस क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक कैसे करोगे? द टेलीफोन आ गया स्टार्टिंग में, टेलीफोन बाद में हेड आ गया, पैसिव में हेड और बीन जुड़ता है, थर्ड फॉर्म थी और ये ग्राहम बेल यहाँ पे नाम था, बाई के साथ बाई ग्राहम बेल। क्लियर दोस्तों? तो हैड बीन V3 गिवन, दैट मीन पैसिव गिवन था। आपको रिक्वायरमेंट इसके एक्टिव, बीन रिमूव हो जाएगा वहां से। पैसिव बनाना, बीन ऐड करते हैं। सेकंड एग्जांपल, अ चिल्ड्रंस स्टोरी इज रिटन। देखो फिर वही बात आ गया, इज रिटन, इज V3, इज RM, वॉज और वर के साथ ओपी की आ रही थर्ड। ये सेंटेंस ऑलरेडी आपका पैसिव में है, पैसिव में। अब इजारम आ रहा है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट का है और वॉज पर है तो पास्ट का है। तो इजारम V3 का आपको कन्वर्ट करना होगा प्रेजेंट सिंपल में। डेट मीन्स आपका आंसर रहेगा V1 या S और S में, क्योंकि इसी का कन्वर्जन होता है इजारम V3 में। ये इसका एक्टिव फॉर्मेट होता है। अब आपको V1 S और चेक करो, देखो हैज रिटन कट कर दिया अपने, रोट कट कर दिया, पास्ट था, हैड रिटन कट कर दिया, डेफिनेटली आपका आंसर होगा सी। मतलब मेनली देखो टेंस हो अपने होते वॉइस हो या नरेशन हो, मेनली दोनों में मेन फोकस टेंस पे होता है। टेंस यदि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है आपको। और मेजर क्वेश्चन 99% टेंस के बेस बनते हैं एग्जाम के अंदर। बस टेंस पहचान आपको आगे एक्टिव था पैसिव था, इजीली क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा आपका, और ऑप्शन की मदद लेके करो। थर्ड एग्जांपल, द बुक्स एग्जीबिशन हैड बीन ओपन। देखो हैड बीन ओपन, हैड बीन ओपन, वही सेम बात आ गई भी, हैड प्लस बीन प्लस V3 पैसिव में। आपको रिक्वायरमेंट होगी एक्टिव की, और एक्टिव में सिर्फ बीन हटाना है। अब आप चेक करो हैड V3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है। देखो हैज ओपन कट कर दिया, ओपन कट कर दिया, ओपन्स कट हो गया आपका, डेफिनेटली ये आपको करेक्ट आंसर है। मतलब एग्जाम में पैसिव नरेशन में कोई टाइम लगने चैप्टर नहीं है, बहुत इजी और स्कोरिंग टॉपिक होता है अपने आप। जिस भी एग्जाम में जैसे SSC में 25 क्वेश्चन आते हैं, 27 क्वेश्चन देख आते हैं नरेशन और वॉइस के, मतलब 47 क्वेश्चन दोनों मिला करके। और जनरल एग्जाम 2-3 क्वेश्चन आते हैं, RPC में 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये वो टॉपिक है जो फ्री के नंबर इनके, बस सिर्फ आपको छोटा सा एक क्लिक करना आना चाहिए बस क्वेश्चन में कि एक्टिव या पैसिव था, और पूरा फोकस टेंस पे रहेगा आपका। फोर्थ एग्जांपल, ए गिफ्ट वाज गिवन टू मी। तो ए गिफ्ट वाज गिवन आ रहा है, अभी मैंने कहा वाज V3 दिया आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसका कन्वर्जन करना आपको एक्टिव में सेकंड फॉर्म से। इजारम होता है तो प्रेजेंट सिंपल चला जाएगा आपका, और ये पैसिव में गिवन था, आपको पैसिव में गिवन था, V2 हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। चेक करो, देखो हैड गिवन कट कर दिया, हैज गिवन कट हो गया अपना ऑप्शन, गेव और गिव्स कट हो गया, प्रेजेंट सिंपल था, डेफिनेटली आपका सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो मेन मुद्दा यहाँ पूरा टेंस पे आ गया था। टेंस से आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और मैक्सिमम हमेशा प्रैक्टिस कोशिश करूँ, मैं हर सेशन में 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इससे एक हैबिट बन जाएगी आपको सोल्व करने की। और फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो करनी है आपको, देखो प्रैक्टिस तो बिना काम चलेगा नहीं, बिना प्रैक्टिस तो काम होना नहीं आपके एग्जाम में। इसलिए जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना सारा आपको ज्यादा होगा। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कंटेंट मैंने गोयल्स इंग्लिश क्लासेस के एप्लीकेशन अवेलेबल करा रखा है, वहां से ऐप डाउनलोड करके और आप ले लो और प्रैक्टिस शुरू कर दो। और किसी तरह कोई भी डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में, उसमें चैटिंग ऑप्शन आता है बॉक्स में, वहां पे पूछ सकते हैं आप। फिफ्थ क्वेश्चन था, आवर हाउस वाज बिल्ट। क्या बात है, आज सारे एग्जाम्पल पैसिव पैसिव वाले लिए मेरे सारे। वाज V3 आ रहा है, तो जनरली हमारी मेंटेलिटी क्या है, हमारी मेंटेलिटी एक्टिव पैसिव बनाना होता है, बट ऐसा जरूरी थोड़ी एग्जाम में कि एक्टिव पैसिव पूछे। वो पैसिव देके एक्टिव पूछ सकता है आपसे, और आज सेशन में ऑलमोस्ट क्वेश्चन पैसिव के आ रहे हैं सारे। वाज V3 आ रहा है, डेफिनेटली इसका एक्टिव चाहिए आपको, और एक्टिव में ओके क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए।
चेक करो, देखो हैड बिल्ड कट कर दिया, बिल्ड्स कट कर दिया, हैज़ बिल्ड कट कर दिया आपने। डेफिनेटली डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। माई फादर बिल्ड आर हाउस। क्लियर। 6 एग्जाम्पल देखो, दिस लेटर वॉज रिटन, क्या बात है, सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में आ गया, तो पैसिव वाले फॉर्मेट में। मतलब अब ये ढंग से क्लियर हो जाएगा आपका कि पैसिव का एक्टिव कैसे बनता है। वो यहाँ भी वॉज भी 3 गिवन था, चेंज करेंगे V2 में। आप चेक करो V2 कहाँ दिख रहा है आपको, देखो हैड भी 3 कट कर दिया ऑप्शन आपने, राइट्स कट कर दिया आपने ऑप्शन, हैज रिटन कट कर दिया ऑप्शन आपने, और डी ऑप्शन। और पैसिव नरेशन दोनों टॉपिक ऐसे ही, इनको ऑप्शन की मदद से करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्ट आंसर मार्क करो, गलत होने चांस रहेंगे, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। ऑप्शन उठा लो वहाँ से, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है तरीका। एलिमिनेटिंग ऑप्शन से बेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 था हमारा, द रूम इज बीइंग स्वेप्ट। क्या बात है, सारे आज तो संडे पैसिव वाले आगे पूरे। इज बीइंग V3। अब आप पता कभी भी एक्टिव बीइंग नहीं आता, इज प्लस बीइंग प्लस V3 ये पैसिव पहचान है। इसका जो एक्टिव बनेगा वो आपका इज V4 बनता है, मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव इसमें हमें बीइंग जोड़ना होता है, और थर्ड फॉर्म तो यूज करते हैं। अब आपको इज स्वीपिंग चाहिए, इज स्वीपिंग चाहिए, चेक करो कहाँ दिख रहा है, देखो स्वेप्ट कट कर दो, स्वीप्स कट कर दो, हैज बीन स्वीपिंग कट कर दो, आपका राइट आंसर यहाँ पे डेफिनेटली ए ऑप्शन आ जाएगा। और आपको कहीं भी डाउट लगे तो क्रॉस चेक कर लो, बना के देख लो, द रूम इज बीइंग स्वेप्ट, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट। और देखो वर्ब की फॉर्म याद करना स्टार्ट कर दो, और वर्ब की फॉर्म के लिए मैंने एप्लीकेशन बहुत ही शानदार एक पीडीएफ अवेलेबल करा कि 29 रुपीज़ में, जिसमें आपको सारी वर्ब की फॉर्म अवेलेबल होगी बिल्कुल A to Z तक। और वो सारे इंपोर्टेंट वर्ड डिस्कस किए, अननेसेसरी कॉमन वर्ड डिस्कस नहीं किया वहाँ, जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनमें वो प्रॉब्लम आती है वर्ब की फॉर्म याद करने में। और देखो वर्ब की फॉर्म बिना याद किए ना टेंस राइट हो पाएगा आपका, ना वॉइस ना नरेशन, कि मोस्टली स्टूडेंट प्रॉब्लम वर्ब की फॉर्म में आती है। और उस वर्ब की फॉर्म के लिए मैंने गोल्स इंग्लिश क्लासेस के एप्लीकेशन पे एक पीडीएफ अवेलेबल करा रखी है 29 रुपीज़ में, वो आप लेकर के और डेली बेसिस 10-10, 20-20 वर्ड जैसा कंफर्ट लगे आप पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि बिना वर्ब की फॉर्म आपका न टेंस राइट होगा ना वॉइस नरेशन राइट होगा आपका एग्जाम में। स्वीप स्वैप्ट और स्वैप 2 बार ई था, एक ई कम करके टी लगा दिया आपने। 8 था अपना, बाय हुम वॉज दिस वर्क डन। क्या बात है, आज सारे संडे पैसे में आ गए, बाय हुम। अब हमें पता है बाय हुम बनता है हु का, मतलब हु का हुम बनता है, बाय अपने एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं उसमें, तो ऑब्वियसली संडे शुरू आपका हु से होगा, हु से होगा। चारों में आ रहा, आप कट नहीं कर पा रहे ऑप्शन यहाँ पे। फिर देखो वॉज डन, वॉज V3 आ रहा है, और वॉज V3 का जो एक्टिव होता है वो V2 होता है, सेकंड फॉर्म आती है। अब सेकंड फॉर्म देखो कहाँ देखो, देखो हैड V3 कट हो गया ऑप्शन आपका, हैज डन कट कर दिया ऑप्शन आपने, डज कट कर दिया ऑप्शन, डेफिनेटली डिड सेकंड फॉर्म होती है डू की, डू डिड और डन, हु डिड दिस वर्क। अब आपको डाउट लगे क्रॉस कर लो, हु का बाय हुम बनता है, डिड का वॉज बनेगा, दिस वर्क आ गया, और डू डिड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। 9th एग्जाम्पल, ए फ्यू बैग्स वर बॉट बाय मी। क्या, और ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम्स के आए हुए हैं, प्रीवियस पेपर से लिए हुए एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे अननेसेसरी, सारे एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। और मैंने हर सेल में 40 एग्जाम पहले करवा दिए, वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम। आप पुराने पेपर उठा के देखो, खुद को नहीं लगेगा क्वेश्चन कहाँ से ले जा रहे हैं, सारे PY क्यूज पेपर है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए सारे 19 से लिए आपको, किसी से कहीं प्रॉब्लम नहीं है आपको। A few bags were bought, वही वर V3 आ रहा है, डेफिनेटली रिक्वायरमेंट थी आपको एक्टिव की, वर V3 आ रहा है, सेंटर पैसिव में था आपका, आपको जरूरत है एक्टिव की, सेकंड फॉर्म चाहिए। अब देखो सेकंड फॉर्म यहाँ भी आ रही है, सेकंड फॉर्म यहाँ भी आ रही है, यहाँ पे हेड और हैव के साथ आ रही है, कट कर दो ए और बी को, डी ऑलरेडी कट हो गया आपका, सी आपका राइट आंसर, आई बॉट अ फ्यू बैग्स। नेक्स्ट और लास्ट आज के सेशन क्वेश्चन अपना, दिस पिक्चर हैड बीन ड्रॉन बाय मी। भाई आज के सेशन में तो मजा आएगा, सारे क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट पैसिव के आगे पूरे, है ना। इसका मतलब इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हमें पैसिव देके एक्टिव बनानी है, और एग्जाम में कभी इस कंफ्यूजन नहीं रहना कि हमें एक्टिव पैसिव बनाना है। पैसिव देके एग्जाम एक्टिव पूछता है, और जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वहां कम से 3 से 4 एग्जाम ऐसे जो सेंटर ऑलरेडी पैसिव होता है और आपसे एक्टिव पूछता है। और आपसे गलती क्या होती है, आप उसको समझते हैं एक्टिव पैसिव बनाते हैं, और उसका गेम क्योंकि ऑलरेडी पैसिव होता है वो। अब हैड बीन V3 आ रहा है, हेड आ गया, बीन आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसका जो कन्वर्जन आएगा वो आपका हेड V3 जाएगा, मतलब बीन रिमूव करना में सिंपल सी बात है, पैसिव बीन ऐड होता है, एक्टिव बीन नहीं होता। अब चेक करो, देखो हैव ड्रॉन कट हो गया, ड्रू कट हो गया, ड्रॉन कट हो गया, डेफिनेटली आपका राइट आंसर आएगा आई हैड ड्रॉन दिस पिक्चर। क्लियर दोस्तों,
तो ये अपने आज की वॉइस की क्लास 5 में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और अब तक मैं 50 क्वेश्चन करवा चुका और इनको बैक टू बैक आप रिवाइज करते रहे, देखते रहे। और किसी भी तरह को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, किसी भी डाउट है तो। और जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर ले, क्योंकि वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल करा दिया आपको। वो आपकी फॉर्म्स को लेके पैसिव के 1025 डिस्कस किए मैंने। बहुत बड़ी तादाद में प्रैक्टिस है, इतनी प्रैक्टिस किसी भी एप्लीकेशन पे या कहीं भी एक बुक में आपको नहीं मिलेगी। 100, 200, 300 मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स मिलते हैं आपको वहाँ पे। 1025 में अवेलेबल कराए मैंने। पर डे के 25-30 मिनट करो, आराम से 2 महीने में पूरी शीट कवर कर जाओगा इजीली आप। और कहीं भी उसमें हर टाइप क्वेश्चन आ गया, जितने भी टफ से टफ टाइप बनते हैं वो सारे टाइप मैंने इंक्लूड कर दिया। क्लियर है? ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय। मिलते हैं अपन आगे वॉइस क्लास।